नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एसकेजे स्टडी में। आज हम सीखेंगे दशमलव का जोड़। इसमें छोटे से छोटा दशमलव का जोड़ और बड़े से बड़ा दशमलव के जोड़ को सीखा जाएगा। ठीक है, स्क्रीन पर दिख रहे इस प्रश्न को देखिए। देखिए, यह है आपका 0.5। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दशमलव के आगे जीरो लगा के 0.5 या 0.5, दोनों एक ही चीज़ है। आपकी जैसी इच्छा हो, या तो 0.5 लिखिए या 0.5 लिखिए। ठीक उसी प्रकार ये है 0.78। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0.78। दशमलव के आगे जीरो लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर वो आपकी मर्जी। उससे इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीन पर लिखे इस प्रश्न को देखिए। ये है आपका 0.9 प्लस 0.8। 0.9 और 0.8 को जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इस तरह लिख लेंगे। ठीक है, 0.9 0.8। आपको ध्यान रहे कि दशमलव के जोड़ में ये दशमलव ऊपर ऊपर नीचे का दशमलव एकदम सीध में हो। ठीक है, तब तब इसका जोड़ सही होता है। देखिए ए और इसको दशमलव देखिए हमने सीध में लिखा है ना। अब इसको जोड़ देंगे, 8 और 9 जोड़ेंगे, 8 9 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 17। ठीक ना, ये हो गया 17। ठीक ना, ये हो गया आपका 17। तो दशमलव इसकी सीध में ही दशमलव को लगाएंगे, ये हो गया 1.7। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 0.9 0.8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.7, क्योंकि दशमलव इसकी सीधी में ही रहेगा। ठीक है, और उसी प्रकार 0.9 0.8 का होगा तो ये भी हो जाएगा 1.7। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखा जाए। देखिए इस प्रश्न को, इसमें आपका है 2.7 प्लस 0.9, इन दोनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इस तरह लिखेंगे। देखिए दशमलव के सीध में दशमलव है ना, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। जोड़ हो या घटाना हो, दशमलव को सीध में रखेंगे, जोड़ने पर भी घटाने पर भी। ठीक है, तो ये हो गया 2.7 और 0.9। तो सबसे पहले दशमलव के दाएं तरफ की संख्या क्या है, 7। इधर भी दशमलव के इधर 7, दशमलव के इधर 9, तो इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, दशमलव के दाएं तरफ का पहले जोड़ेंगे, 9 और 7 को जोड़ेंगे, 9 1 10 6 16, 16 को 6, ये हो गया आपका 16 को 6। फिर दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, और यहाँ 16 को 6 हुआ, एक कैरी बचा, एक बचा कैरी तो 2 और एक कैरी 3, 3.6। देखिए दशमलव आप सीध में कीजिएगा, दशमलव को सीध में रहेगी, इसी बात को आपको ध्यान में रखना है, दशमलव को जोड़ में या घटाने में। ठीक है, तो ये आ गया 3.6, तो इसका भी मान होगा 3.6। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। देखिए इस प्रश्न को, इसमें आपका है, इसको 12.9 प्लस 1.2 इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह लिखेंगे, दशमलव के सीध में दशमलव होगा, दशमलव के दाईं तरफ का अंक दाईं तरफ, ठीक ना, और बाईं तरफ का अंक बाईं तरफ, और दशमलव को सीध में। ठीक है, तो देखिए 9 और 2 को जोड़ेंगे, 9 2 11, 11 को ये होगा 1, हासिल 1। ठीक ना,
और आपका 2, 2 1 3, 3 हो गया और हासिल 4, ये हो गया आपका 4। इसको उतार देंगे इसी तरह, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो इसको इसी तरह उतारेंगे। ठीक है, दशमलव सीध में है तो इसी के सीध में दशमलव लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया 14.1। उसी प्रकार इसको भी जोड़ेंगे तो यही आएगा 14.1। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को, ये है आपका 1.207 प्लस 2, इसको जोड़ना है। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले इस तरह लिखेंगे 1.207। ठीक है, और इसमें 2 के बाद बस 2 ही है, दशमलव दशमलव नहीं लगा है, तो ये 2 है तो इसका मतलब है 2.000। ये हम अपनी मर्जी से करें, क्यों, इसका नियम है दशमलव के बाद जीरो लगा दीजिए, तो दशमलव के बाद कई ठो जीरो लगाएंगे उसके मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका मान 2 ही रहेगा। ठीक है, अब इसको जोड़ लेंगे क्योंकि दशमलव के बाद इधर भी, और इसको दशमलव दशमलव को सीध में रखेंगे। ठीक है, देखिए 7 और 0 को जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 7, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 2 में 0 जोड़ेंगे तो ये हो गया 2, फिर इसके बाद दशमलव, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे ये हो गया 3, तो इसका मान हो जाएगा इतना 3.207। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी जोड़ेंगे तो वही मान आएगा 3.207। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, तो इसको इस तरह भी जोड़ेंगे तो इस तरह, तो हमको जोड़ना रहेगा 2 या 3 कोई संख्या हो तो इसी तरह जोड़ेंगे, जैसे जोड़े बताए हैं इसी तरह जोड़ेंगे। देखिए इस प्रश्न को, ये है 0.7 प्लस 0.987, इसको हमको जोड़ना है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह लिखेंगे, क्यों, लिखने में इस तरह लिख के जोड़ेंगे तो आसान होगा, समझने में आपको आसानी होगी। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव दशमलव को सीध में करेंगे, यहाँ क्या है 0.7, यहाँ 0.7 हो गया, प्लस 0.987, 0.987, दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है इसको 7 के सीध में इसको लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो इसको इसी तरह लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं तो ये 7 को उतार देंगे, 7 यहाँ 8, ठीक ना, और 9 और 7 को जोड़ेंगे, 9 7 16, ये हो गया 16। ठीक ना, 9 7 16 हो गया, तो इसके बाद इसकी सीध में दशमलव लगाएंगे, क्योंकि यहाँ 3 अंक है तो इधर भी 3 अंक होना चाहिए, ये तो इसके सीध में है। ये दशमलव आपको यही ध्यान रखना है, दशमलव सीध में करना है, अगर कैरी जाता है इधर तो इसको जाने दीजिए, ये हो जाएगा इसका मान 1.687, 1.687। ठीक ना, देखिए इस प्रश्न को, ये है 12 प्लस 0.072, इसको जोड़ना है। इसको पहले हम इस तरह लिखेंगे, तो ये है 12, ये अंक में है, दशमलव इसमें नहीं लगा है तो हम अपनी मर्जी से दशमलव लगा के, ये हो गया 0.000, क्योंकि 12 के बाद दशमलव के बाद हम कई ठो जीरो लगा सकते हैं जितने इसमें अंक हैं, यहाँ 3 अंक है तो यहाँ 3 जीरो लगा के इसके सीध में कर लेंगे, फिर उसके बाद इसको करेंगे, यह है 0.072। अब इसको जोड़ेंगे, आपको बस यही ध्यान रखना है कि दशमलव दशमलव सीध में हो। ठीक ना, ये हो गया, इसको जोड़ेंगे तो ये होगा 2, ये हो गया 7, ये हो गया 0, फिर दशमलव लगा लीजिए, 12 को इस तरह उतार दीजिए क्योंकि नीचे कोई अंक नहीं है, तो ये हो जाएगा 12.072, तो इसका भी मान हो जाएगा 12.072, यही इसका उत्तर होगा।
देखिए इस प्रश्न को, ए है 0.9 प्लस 1.78 प्लस 112.6, इसको जोड़ना है। तो हम इसको सबसे पहले इस तरह लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 0.9 पहला है 0.9 तो 0.9 हो गया, 1.78 दशमलव, सबसे पहले दशमलव को सीध में रखेंगे, ठीक ना, दशमलव को सीध में रखेंगे, दशमलव के इधर 1 अंक तो यहाँ 1 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक तो यहाँ 2 अंक, इसके बाएं तरफ 1 अंक, इसके दाएं तरफ 1 अंक, इसके दाएं तरफ बाएं तरफ 3 अंक, दाएं तरफ 1 अंक, बाएं तरफ 3 अंक, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, इधर भी कुछ नहीं इधर भी कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ 0 है यहाँ 0 है, तो यहाँ हो गया 8। ये आपका हो गया 8। इसको जोड़ेंगे 9 7 6, इसको जोड़ेंगे तो 9 7 16, 9 1 10 6 16, 16 4 20 2 22, ये हो गया 9 7 16 6 को 9 7 6 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22, 22 को 2, 22 को ये हो गया 2, हासिल 2, ठीक ना, हासिल 2। अब दशमलव को इस टाइप चलेंगे, इसके सीध में 2 1 3, दशमलव की सीध में दशमलव लगा लेंगे, 2 1 3, 2 1 3, 3 और 2 कैरी 5, ये हो जाएगा आपका 5, 2 1 3, 3 2 5, 1, ये इसका आंसर होगा 115.28, ठीक ना। इसका मान हो जाएगा 115.28, ठीक है। चलिए आगे चला जा। देखिए इस प्रश्न को, इसमें है 2.7 प्लस 3.57 प्लस 11.876 प्लस 113.5, इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कैसे, 2.7 ये हो गया 2.7, फिर 3.57 ये हो गया दशमलव पहले 3 और दशमलव के बाद 0.57, दशमलव दशमलव सबको सीध में लिखेंगे, ये आपका हो गया सभी दशमलव सीध में, ठीक है, दशमलव सीध में हो गया। इसके बाईं तरफ और दाईं तरफ इस सबको अलग अलग करेंगे। तो देखिए इधर क्या है, बस इस लाइन में 6 है, ये हो गया 6, 7 7 14, 14 को 4, हासिल 1, ठीक ना, हासिल 1 बचा, तो ये गया 5 5 10, 10 7 17, 17 और हासिल 1 18, 18 8, 18 2 20, 20 6 26 को 26 को 6, हासिल 2, हासिल हो गया 2। अब दशमलव के उस साइड चला जाए, 3 2 5, 5 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 को 1, ठीक ना, दशमलव इसकी सीध में है तो यहाँ दशमलव भी लगा लें, 11 को 1, हासिल 1, 1 1 2, हासिल 1 3, और इसको उतार देंगे 131.646, ठीक ना। इसको जोड़ने पे टोटल हुआ 131.646, ठीक ना। तो इसको जोड़ेंगे तो वही आएगा इसका भी मान, तो इसका मान आपका हो जाएगा 131.646, 131.646, ठीक है बच्चों। इसका मान भी हो गया 131.646, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। देखिए इस प्रश्न को, ये है 2.7 प्लस 0.9 प्लस 111.976 प्लस 13.32 प्लस 100.5, इसको हम सबसे पहले इस तरह लिखेंगे,
देखिए दशमलव दशमलव को सबको सीध में करके फिर बाईं तरफ का बाईं, दाईं तरफ का दाईं तरफ, बाईं तरफ का बाईं तरफ। ठीक है, तो देखिए 2.7, ये 2.7, ये 9.9 है तो यहाँ 9.9, 111.97, 111 इधर, फिर 9.976, फिर 13.32, ये हो गया 13.32, 100.5। ध्यान रखने की बात यह है कि आप दशमलव को एक सीध में रखेंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ लीजिए। ये हो गया 6, ये 6 हो गया, 7 2 9 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, 5 3 8, 8 7 15, 15 और 15 10, 15 10 25, 25 5 30, 30 3 33, 33 को हो गया 3, 33 को 3 हासिल 3। अब यहाँ दशमलव लगा लेंगे, कैरी 3 है, फिर उसके बाद 2 1 3, 2 1 3 3 6 6 2, 2 1 3 3 3 6 6 3 9, ये हो गया 9। ठीक ना, 1 1 2, ये हो गया 2, 1 1 2, ये हो गया 2। ठीक ना, इतना इसका आंसर होगा 229.396। ठीक, उसी प्रकार यहाँ भी इसका मान होगा 229.396। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। स्क्रीन पर लिखे इस प्रश्न को देखिए। देखिए ये है आपका 112.398 प्लस 2.71 प्लस 0.7863 प्लस 1111.5। ठीक ना, अब इसको हम जोड़ेंगे, तो पहले लिख लिया जाए इसको। सबसे पहले हम दशमलव 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 एक दशमलव, ठीक ना, सभी दशमलव को एक सीध में करेंगे, फिर उसके बाद बाईं तरफ का बाईं ओर और दाईं तरफ का दाईं ओर। ठीक है, तो 112.398 ये हो गया, 2.71 ये हो गया, 2.71 0.7863 ये हो गया, 0.7863, फिर प्लस 1111.5, 1111.5। ठीक है, चलिए इसको जोड़ा जाए। देखिए इसकी सीध में कोई नहीं है, ये हो गया 3, 8 और 6 को जोड़ा जाए, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 2 10 4 14, 14 को 4, 14 को 4 हासिल 1, 9 1 10, 10 8 18, 18 1 हासिल 19, 19 को 9, 19 को 9, 19 को 9 हासिल 1, 7 3 10, 10 7 17, 17 17 3 20, 2 22, 22 1 23, 23 को 3, 23 को 3 हासिल 2। दशमलव को उस साइड चला जाए, 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, ये हो गया 7, 1 और 1 ये हो गया 2, फिर 1 और 1 ये हो गया 2, 1 इसको उतार दें, ये हो गया 1227.394। ठीक है, 1227.394। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। देखिए ये है 1539.8730। देखिए इसमें आपको दशमलव के बाएं और दशमलव के दाएं तरफ
कि अंकों को हम पढ़ते कैसे हैं। ज़्यादा बच्चे ये करते हैं 1549.8,730। इसको इस तरह नहीं पढ़ा जाता है। जो दशमलव को इस साइड रहता है बाईं तरफ, उसको हम जैसे पढ़ते हैं उसी तरह पढ़ेंगे 1539, ठीक है। और दशमलव के बाद जो अंक आता है तो उसको हम 8730 इस तरह पढ़ेंगे। ये नहीं कि 8730 ये पढ़ेंगे इस तरह। तो ये थोड़ा पढ़ना उचित नहीं है, मतलब गलत है। इसको हम दशमलव के बाद जो अंक आता है उसको अंकों के हिसाब से पढ़ते हैं, 8730 इस तरह पढ़ते हैं। तो हम इस पूरे को हम कैसे पढ़ेंगे, दशमलव के इधर का 1549.8730 इस तरह पढ़ेंगे। ये सही तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है। ये था, इस वीडियो में हमने आपको दशमलव का जोड़ बताया। आने वाली वीडियो में हम दशमलव को घटाना, दशमलव को गुणा, दशमलव को भाग वगैरह बताएंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का नाम रोशन करें, ठीक है। धन्यवाद।